जय मातृभूमि, सत्यमेव जयते। शैक्षणिक संस्थान का प्रथम कर्तव्य संस्कारों का उद्गम बहुत आवश्यक है। संस्कारों के बिना शिक्षा दी जाना एक अपराध है। जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं होते, विवेक नहीं होता, धर्म नहीं होता, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके विध्वंसकारी कृत्य ही करेगा, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, भस्मासुर, रावण इत्यादि। जो हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, उन्हें संपूर्ण आशीर्वाद मिला, लेकिन उसका मिसयूज़ किया तो अंत में शक्ति अपने दुरुपयोग करने वाले को स्वयं ही विनाश करती है। आपने देखा होगा, अगर कोई बम फटता है तो सबसे पहले बम ही समाप्त होता है, उसके बाद में आसपास। उसी तरह से अगर हम क्रोध करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग की नसें बर्बाद होती है। सामने वाले का तो कुछ नुकसान नहीं होता, हम क्रोध करके अपना नुकसान करते हैं। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्रोध मैं करूं और मरे सामने वाला, यानी जहर मैं पीऊं और मरे सामने वाला। तो ये संभव नहीं है। तो ज्ञान के साथ बहुत सारे संस्कारों की आवश्यकता होती है। शिक्षा का कोई महत्व नहीं है अगर आपके भीतर संस्कार नहीं है। विनय विवेक के बिना किसी भी संस्कार का कोई औचित्य नहीं होता। आप घर में कितना भी अच्छा कर लो, अगर किसी में आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। शिक्षा को देश काल परिवेश और समय के अनुसार आधुनिक बनाया जाता है, उसमें काफ़ी विकास किए जाते हैं। विकास का अर्थ होता है कि धर्म और कंटेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, अपने आध्यात्मिक चिंतन को नहीं बदला जाता, हमें बाहरी परिवेश को थोड़ा बदलना होता है। समय और सभ्यता के अनुसार हमें विचित्र ना लगें, इसलिए हमें जनसाधारण में, जनमानस में बैठने लायक होना चाहिए। अन्यथा अगर आप सांकेतिक चित्रों में जो हम साधु की प्रतिमा बनाते हैं, भगवा वगैरह डालते हैं, ऐसा होता नहीं है। इसका अर्थ होता है कि उनका थॉट प्रोसेस सेफ्रॉन हो चुका है, आज्ञा चक्र जागृत है और अपने आप को मैं को आत्मा समझते हैं। शरीर तो नश्वर है, शरीर नश्वर है। शरीर जब नश्वर हो जाएगा तो फिर आत्मा ही बचेगी और शक्ति तो आत्मा के अंदर समाहित हो ही जाएगी। तो बहुत आवश्यक है। हम सभ्यता के अनुरूप आधुनिकतम बनते जाते हैं, तो हम अगर किसी का अनुकरण करते हैं, ये भी एक मिथ्या है। हमारे अपनी चीज़ों को, अपनी संसाधनों का विकसित करें। हम किसी और को अनुकरण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारा भोजन, हमारे वस्त्र, वेशभूषा हमारे ही होने चाहिए, पर इन्हें हम आधुनिक बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाहर से, विदेशों से इतना भोजन आ गया जहाँ भोजन का कोई औचित्य नहीं था, जहाँ से भारत से स्वाद बाहर गया और वो लोग हमें स्वाद परोस रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी। हमें भारत में अपने भोजन को अत्याधुनिक विकसित करना है। स्वास्थ्य और हमारी आध्यात्मिकता को बचा के रखे। हम तो आत्मा, शरीर और शक्ति को मानते हैं। इन तीनों चीज़ों को पोषण करने वाला हमारे अंदर ईंधन जाए, भोजन जाए। और समय क्या, कब खाना, कब नहीं खाना, कब सोना, कब जगना, ये सब नियम हमारे सोलर सिस्टम्स को एक्टिव रखते हैं। इन सब की बहुत आवश्यकता है। इसके बिना हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है अगर हम अनुशासन में, अपने सही प्रोटोकॉल्स में ना चलते हैं तो उसी तरह से हमारे शरीर का हम दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। पंच महाभूतों का है और शक्ति तो हमें समाहित है। शक्ति का सदुपयोग किया जाए, बैटरी, और हमारा कॉन्शियस विकसित किया जाए। यही धर्म है, यही ज्ञान है, यही संस्कार है। इसके साथ सब कुछ चलता है, लेकिन ये मुख्य आधार है। यही धर्म का मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है। आगे बढ़ने का प्रयास, धीरे धीरे संपूर्ण सत्य तभी प्राप्त होगा जब आप पहला कदम चलेंगे, आखिरी सीढ़ी पर पहुंच ही जाएंगे। जय गुरु।